अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है लेकिन ज्वेलरी नहीं लेनी और ना ही लॉकर की अरेंजमेंट और प्योरिटी का भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो गोल्ड ईटीएफ आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। आज हम गोल्ड ईटीएफ का हर एक पॉइंट डिटेल में समझेंगे, कैसे काम करता है, रिटर्न कैसे मिलती है, कॉस्ट, ट्रैकिंग एरर, कैश होल्डिंग, स्प्रेड क्या होता है और टैक्स कैसे लगता है। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि गोल्ड ईटीएफ आपके लिए सही ऑप्शन है या नहीं। गोल्ड ईटीएफ मीन्स गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सिंपल लैंग्वेज में गोल्ड ईटीएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो रियल फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करता है और आप उसका यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदते हो, बिल्कुल शेयर्स की तरह। मतलब आपको फिजिकल गोल्ड हाथ में नहीं मिलता, लेकिन आपका पैसा रियल गोल्ड में इन्वेस्ट होता है। सोचिए, आप गोल्ड खरीदने जाते हो, आप ज्वेलरी शॉप पे जाते हो, गोल्ड लेते हो, मेकिंग चार्जेस, जीएसटी देते हो और फिर लॉकर में रखते हो, राइट। और ईटीएफ में क्या होता है, आप मोबाइल ऐप से गोल्ड ईटीएफ का यूनिट खरीदते हो और आपका गोल्ड सेफली वॉल्ट में स्टोर हो जाता है। नो टेंशन, नो स्टोरेज, नो प्योरिटी डाउट। यही गोल्ड ईटीएफ का कंसेप्ट है। गोल्ड ईटीएफ का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, इन्वेस्टर्स गोल्ड ईटीएफ के यूनिट खरीदते हैं। स्टेप 2, फंड मैनेजर उन पैसों से फिजिकल गोल्ड खरीदता है। स्टेप 3, वो गोल्ड सिक्योर वॉल्ट्स में स्टोर होता है। स्टेप 4, हर यूनिट गोल्ड की एक छोटी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल समझते हैं। गोल्ड ईटीएफ यूनिट लगभग 1 ग्राम गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप 50 यूनिट्स खरीदते हो तो इनडायरेक्टली आपके पास 50 ग्राम गोल्ड होता है। अब एनएवी क्या होता है? एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। ये गोल्ड ईटीएफ की एक्चुअल पर यूनिट वैल्यू होती है। टोटल गोल्ड वैल्यू इन ईटीएफ डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इज इक्वल टू एनएवी पर यूनिट। एग्जांपल लेके समझते हैं। फंड के पास 100 करोड़ का गोल्ड है, टोटल यूनिट कितनी है? 1 करोड़। तो एनएवी कितनी हुई? 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़, दैट इज 100 रुपीज पर यूनिट। यही ईटीएफ की प्राइस होती है। अब समझते हैं गोल्ड ईटीएफ का प्राइस कैसे मूव करता है। गोल्ड ईटीएफ का प्राइस गोल्ड के प्राइस से लिंक्ड होता है। अगर गोल्ड प्राइस 10% बढ़ेगा तो ईटीएफ भी अप्रॉक्स 10% बढ़ेगा। अगर गोल्ड प्राइस गिरता है तो ईटीएफ भी गिरेगा। अगेन एग्जांपल लेते हैं। आपने 1 लाख का गोल्ड ईटीएफ खरीदा, गोल्ड प्राइस 12% बढ़ गया, सपोज करते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 1 लाख से 1,12,000 अप्रॉक्स। इसका सिंपल मीनिंग है गोल्ड प्राइस बढ़ने के साथ साथ आपकी ईटीएफ की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो होता है फंड को मैनेज करने का एनुअल चार्ज। इसमें इंक्लूड होता है फंड मैनेजर की सैलरी, स्टोरेज कॉस्ट, कस्टोडियन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो ये टिपिकल एक्सपेंस रेशियो कितना होता है? 0.5% से 1% पर ईयर। एग्जाम्पल लेते हैं। आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, गोल्ड का रिटर्न है 10%, तो वैल्यू कितनी बन गई? 1,10,000। अब एक्सपेंस रेशियो कितना है? 1%, मतलब 1,000 रुपीज एज अ कॉस्ट। तो फाइनल वैल्यू कितनी हुई? फाइनल वैल्यू हुई 1,09,000। इसलिए ईटीएफ का रिटर्न एक्चुअल गोल्ड से थोड़ा कम होता है। समझते हैं ट्रैकिंग एरर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ट्रैकिंग एरर का मतलब होता है गोल्ड के एक्चुअल रिटर्न और ईटीएफ के रिटर्न में डिफरेंस। सोचिए, आपने एक पोर्टफोलियो मैनेजर को ₹10 लाख दिए विद अ क्लियर इंस्ट्रक्शन, मुझे एग्जैक्टली गोल्ड जैसा रिटर्न चाहिए। उस साल गोल्ड का रिटर्न रहा 10%। तो आइडियल सिचुएशन में आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए 10 लाख का 11 लाख, लेकिन ईयर एंड पर आपका पोर्टफोलियो वैल्यू निकला 10.92 लाख। ये कम कैसे हो गया? क्योंकि एक्चुअल रिटर्न जो कैलकुलेट हुई वो हुई 9.2%, जबकि गोल्ड की रिटर्न थी 10। ये डिफरेंस ट्रैकिंग एरर होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि फंड एक्सपेंस होते हैं, थोड़ा कैश होल्ड भी किया जाता है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी होती है ईटीएफ को मैनेज करने के लिए। इसलिए ईटीएफ का रिटर्न गोल्ड से थोड़ा अलग हो सकता है। इसका डिफरेंस ही ये ट्रैकिंग एरर होता है, जो कि ईटीएफ खरीदते वक्त बहुत ध्यान से हमें समझने की जरूरत है। अब समझते हैं ये कैश होल्डिंग क्या होती है। गोल्ड ईटीएफ का ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टर्स के पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में फंड के पास थोड़ा कैश भी होता है। इसको कहते हैं कैश होल्डिंग। ये कैश यूज होता है डेली ट्रांजेक्शन्स के लिए, जैसे इन्वेस्टर रिडेम्पशन के लिए, एक्सपेंस के लिए, ऑपरेशनल नीड के लिए। तो ईटीएफ का एक एग्जाम्पल लेके इसको आराम से समझते हैं। गोल्ड ईटीएफ के पास टोटल फंड साइज है 1000 करोड़, ओके। तो आइडल सिचुएशन में 1000 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए, लेकिन रियल सिचुएशन क्या होती है? 980 करोड़ का गोल्ड होता है, 20 करोड़ का कैश। ये 20 करोड़ यूज होता है रिडेम्पशन के लिए, ब्रोकरेज के लिए और डेली ऑपरेशंस के लिए। सो इम्पैक्ट ऑन रिटर्न इस पे क्या आता है? इसका इम्पैक्ट आता है, अगर गोल्ड बढ़ता है 10% से, तो 980 करोड़ गोल्ड कितना बन जाएगा? 178 करोड़। तो जो 20 करोड़ कैश है वो सेम रहेगा, 20 करोड़ कैश की वैल्यू तो नहीं बढ़ेगी, राइट। तो टोटल जो फंड है वो हो गया 198 करोड़। तो रिटर्न कितनी हुई? 9.8% इंस्टेड ऑफ 10%। यही डिफरेंस ट्रैकिंग एरर का एक मेन रीजन बन सकता है। अब समझते हैं बिड आस्क स्प्रेड ये कि होता क्या है। मार्केट में हर एसेट को दो प्राइस होते हैं। बिड प्राइस होता है कि बायर कितने में खरीदना चाहता है, और आस्क प्राइस होता है कि सेलर कितने में बेचना चाहता है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं स्प्रेड। एग्जांपल लेते हैं। आप 1 लाख का ईटीएफ खरीदते हो, आपका बाय प्राइस आपको कितना मिला? ₹60। तो आपको यूनिट्स कितने एलोकेट हुए? 1666। अगर आप इसको तभी की तभी बेच देते हो तो आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा 59.80 और वैल्यू कितनी मिलेगी? 99,666। तो आपको इंस्टेंट लॉस हो गया 334 का। ये लॉस गोल्ड के प्राइस से नहीं बल्कि ये स्प्रेड की वजह से हुआ है, अगर आप उसे इंस्टेंटली बेच देते हो।
आप जानते हैं गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कैसे करें। आपको दो चीज़ें चाहिए, डीमेट अकाउंट और आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, ट्रेडिंग ऐप आप ओपन करेंगे, गोल्ड ईटीएफ सर्च करेंगे, उसमें क्वांटिटी एंटर करेंगे और बाय ऑर्डर प्लेस कर देंगे। यूनिट्स डीमेट अकाउंट में आपके ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे इतना ज़्यादा हमें गोल्ड में अभी इन्वेस्ट नहीं करना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होती है ईटीएफ में। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, आप सिर्फ 1 यूनिट भी खरीद सकते हो। अगर यूनिट प्राइस ₹60 है तो ₹60 से भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अब समझते हैं टैक्सेशन क्या रहता है गोल्ड पे। एट द टाइम ऑफ परचेज नो जीएसटी, नो इनकम टैक्स, दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ ईटीएफ। और ड्यूरिंग होल्डिंग, जब आप उसको होल्ड कर रहे हो उस पीरियड में नो एनुअल टैक्स और नो इंटरेस्ट इनकम। और जब आप सेल करते हो तो क्या होता है, अब जानते हैं कि गोल्ड ईटीएफ फिजिकल गोल्ड के कंपेयर में क्या एडवांटेज देता है। तो इसमें स्टोरेज की कोई टेंशन नहीं है, इसमें लॉकर कॉस्ट नहीं है, इसमें थेफ्ट रिस्क नहीं है और सबसे बड़ी बात इसमें प्योरिटी इशू नहीं है। 99.5% प्योरिटी गारंटेड है और ये हाई लिक्विड होते हैं। मार्केट आवर्स में कभी भी आप इसे सेल कर सकते हैं, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं होते। बट इसके कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज भी होते होंगे, राइट? एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर, बट स्टिल एज कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड ये काफी सुटेबल है। अगर मैं बात करूं कि किन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट बेटर है, तो हम क्या बोले, हम ये बोल सकते हैं कि 2 से 5 साल जिस इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है और जिसको अपनी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखनी है या लिक्विड एसेट में वो अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो गोल्ड ईटीएफ इज अ बेटर ऑप्शन। अगर आप फिजिकल गोल्ड का टेंशन नहीं लेना चाहते, मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो गोल्ड ईटीएफ हम कह सकते हैं कि एक स्मार्ट ऑप्शन है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।